Hello everyone, welcome back to my channel MNS IELTS. As in our previous video, we have discussed about types of graphs, and in this video, हम discuss करेंगे about the types of essay. As हमारा जो writing module है in our IELTS, उसमें दो modules होते हैं. टास्क वन इज ग्राफ एंड टास्क टू इज essay. ओवरऑल हमारे पास टाइम इस मॉड्यूल के होता है 60 मिनट्स, जैसे हमारे जितना हमारे पास रीडिंग मॉड्यूल के लिए होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं एंड ओवरऑल बैंड स्कोर फॉर दिस मॉड्यूल कंबाइनिंग टास्क वन एंड टास्क टू 9 बैंड्स. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था दैट ग्राफ इज ऑफ ऑलमोस्ट 3 बैंड्स एंड essay इज ऑफ ऑलमोस्ट 6 बैंड्स. And in our essay, we have to write more 250 words, at least 250 words लिखने होते हैं हमें, and graph में word limit हमारी होती है at least 150 words. So हम उसी के according अपना time allocate करते हैं. Time which is bands of particular task along with the words, number of words we have to write for each task. तो हम टास्क वन को देते हैं 20 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे तो हमें जस्ट एक रिपोर्ट ही लिखनी है विद जो भी हमें गिवन है डेटा उसी के अकॉर्डिंग. बट इन आवर essay वी नीड टू थिंक, हमें सोचना भी पड़ेगा, हमें अपना फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा. तो इसलिए हम इसको एलोकेट करते हैं 40 मिनट्स इन टोटल. 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स हम देंगे essay को. नाउ टर्निंग टू द टाइप्स ऑफ essay. See, the first category which is usually seen in our IELTS exam is agree, disagree. So here, in agree, disagree essay, basically we are given a statement and उसमें हमें बताना होता है whether we agree with that or not. या तो हम उसे agree करेंगे, concur करेंगे, और either we will disaccord with that statement. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं जिस टाइप में ये क्वेश्चन आता है. फर्स्ट वन इज इट इज सजेस्टेड दैट द ओनली वे टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशंस इज टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ फ्यूल. मतलब कि केवल द ओनली वे का मतलब केवल एक ही तरीका है. द ओनली वे टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, की जो ट्रैफिक जैम है उसे कम करने का केवल एक ही तरीका है कि अपना फ्यूल का जो पेट्रोल डीजल है हमारा उसका प्राइस क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए. डू यू अग्री और डिसअग्री? नाउ या तो आप इसे अग्री करोगे कि यस यही द बेस्ट वे है, या फिर आप क्या करोगे, डिसअग्री करोगे कि जी नहीं ये बेस्ट वे नहीं है, देयर आर सेवरल अदर वेज टू. वैसे मैं आपको बता दूं द ओनली में मैं तो यूजुअली सजेस्ट करूंगी डिसअग्री करने के लिए, क्योंकि द ओनली मीन्स यही केवल है. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रीजन्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स विच वी हैव फॉर एनी साइड टू सपोर्ट और गो अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट. वो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. तो जब हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे ऐसे का, या हम कोई ऐसे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में, तो उसमें बताएंगे. द सेकेंड वन इज अनदर क्वेश्चन. देखो ये तो हो गया डू यू अग्री डिसअग्री, सीधा सीधा उन्होंने पूछा, या तो हम अग्री करेंगे या फिर हम डिसअग्री करेंगे. द सेकेंड वन, यूजिंग कंप्यूटर हैज मोर बेनिफिट्स देन ड्रॉबैक्स. कि कंप्यूटर यूज करने के फायदे ज्यादा है नुकसान से. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री? एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक. नाउ अब ये हद तक आ गया तो आप स्ट्रांगली अग्री कर सकते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो, या फिर आप जस्ट अग्री डिसएग्री करके आप अनदर साइड के भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप 70-30 का रेशियो ले लो, या 60-40 की 3 पॉइंट्स आप इस साइड के लिए लिख रहे हो एंड 2 पॉइंट यू आर राइटिंग फॉर दिस, कि जो अदर हमारा एस्पेक्ट है उसे इग्नोर नहीं कर सकते. सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप दोनों साइड्स को लेके चल सकते हो, बट नॉट लाइक इक्वल एट इक्वल टू इक्वल एक्सटेंट नहीं होगा. या तो आप अग्री करोगे या डिसअग्री करोगे, बट आप दोनों के बारे में लिख सकते हो. एक तरफ थोड़ा सा आपका झुकाव ज्यादा होगा. टर्निंग टू द नंबर 2, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. मतलब किसी चीज के बेसिकली आपको फायदे या नुकसान पूछे होते हैं. नाउ हियर जस्ट रीडिंग द एग्जाम्पल. देखो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है हमारा. Many parents nowadays choose to educate their children at home instead of sending them to school.
कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स चूज कर रहे हैं, डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ा लें वो, रेदर देन सेंडिंग देम टू स्कूल, कि स्कूल ना भेजा जाए, घर पे होम स्कूलिंग जिसे हम बोलते हैं वही करा ली जाए। वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम एजुकेशन। अब तो सीधा सीधा आ गया क्वेश्चन कि उन्होंने फायदे और नुकसान पूछ लिए। नाउ अंडर द सेम कैटेगरी एक और तरीके से भी वो पूछ लेते हैं, जैसे कई बार लिख देते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव्स का मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही होता है। अगर हम यहां देखें सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, इट इज कंसीडर्ड दैट द चेंज इज मोर बेनिफिशियल टू पीपल देन ट्राइंग टू अवॉइड इट एंड एवरीथिंग रिमेन द सेम, हैविंग एवरीथिंग एंड हैव एवरीथिंग रिमेन द सेम। कह रहे हैं कि चेंज ज्यादा फायदेमंद है पीपल के लिए देन देन ट्राइंग टू रिमेन सेम, या उसे अवॉइड करना। डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? अब किसकी बात करें, वो चेंज की, कि आपको क्या लगता है कि चेंज के जो एडवांटेजेस हैं, चेंज के जो फायदे हैं, क्या वो नुकसान से ज्यादा हैं? ना, अगर हम एडवांटेजेस कहें कि यस एडवांटेजेस आउटवे, तो हमें एडवांटेजेस ज्यादा लिखने पड़ेंगे, और अगर हम कहें कि जी नहीं डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो हमें डिसएडवांटेजेस ज्यादा लिखनी पड़ेंगी। इन दिस काइंड ऑफ ऐसे जहां पे लिखा हो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आप इक्वल नंबर ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिख सकते हो। बट यहाँ पे या तो आप एडवांटेजेस ज्यादा लिखोगे या फिर डिसएडवांटेजेस, सो यू हैव टू अ काइंड ऑफ सपोर्ट, मतलब कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने ऐसे के नंबर ऑफ पॉइंट से या आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ से कि क्या चीज ज्यादा है, वेदर द मेरिट्स और डीमेरिट्स। मूविंग टू कैटेगरी 3, प्रॉब्लमेटिक। नाउ प्रॉब्लमेटिक में दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज कॉजेज सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, या फिर इफेक्ट्स सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं हम। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउअडेज पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। एक उन्होंने प्रॉब्लम दे दिया हमें एंड दे आर आस्किंग कि इसके कॉजेज क्या है एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस, और हमें कुछ सॉल्यूशंस बताओ इसके। पहले तो हमें कॉजेज बताने होंगे एक पैराग्राफ में, एंड इन अनदर वन वी विल टेल अबाउट द सॉल्यूशंस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नाउअडेज pollution is increasing at an alarming rate. सेम क्वेश्चन ही हमने ले लिया। What problems has this situation caused? What can be done to tackle it? कि अब इस सिचुएशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और कैसे इन्हें टैकल किया जाए। नाउ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, कि जैसे लिखे ना व्हाट प्रॉब्लम्स हैज दिस सिचुएशन कॉस्ट, कि इस सिचुएशन ने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉज लिखा हुआ है तो कहीं कॉजेज ही ना आ जाए। नो, अगर यहाँ व्हाट प्रॉब्लम्स लिखा है सो यू हैव टू टेल द प्रॉब्लम्स, और फिर व्हाट कैन बी डन, मतलब उसके लिए सॉल्यूशंस लिखने हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाट कॉजेज दिस प्रॉब्लम, तो वहां पे व्हाट के बाद कॉजेज है तो फिर आप कॉजेज लिखोगे, या व्हाट आर द कॉजेज, या व्हाई डू यू थिंक सो, ऐसा भी लिखा होगा, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट कॉजेज। पर यहाँ पे लिखा है व्हाट प्रॉब्लम, सो हमें बताना कि पॉल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे हम डिसीजेस बोल सकते हैं, एनवायरमेंट हार्म हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है, तो वो क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। और कॉजेज क्या है, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, व्हीकल्स हो गया, या फिर जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं ज्यादा। सो डिपेंडिंग ऑन, मतलब कि वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन है कि क्या हमसे पूछा है और क्या हमने बताना है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिस्कशन। डिस्कशन में बेसिकली हमारे पास दो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जिन्हें बेसिकली दो व्यूज हैं हमारे पास, हमें उन दोनों को डिस्कस करना है एंड अपना ओपिनियन देना है कि उन दोनों में से कौन सा बेटर है। सी क्वेश्चन अगर हम देखें, सम पीपल कंसीडर इट इज बेटर टू लिव इन सिटीज, कि कुछ क्या फेवर कर रहे हैं, सिटीज में रहने को फेवर कर रहे हैं, while others favor living in villages, दूसरे किसे प्रायोरिटाइज करें, किसे अच्छा बोल रहे हैं, लिविंग इन विलेजेस। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक हमने पहले इसके लिए भी डिस्कस करना है व्यू फर्स्ट के लिए कि गांव में रहना क्यों अच्छा है, सॉरी सिटीज में रहना क्यों अच्छा है, लाइक फैसिलिटीज या जो भी है, और बाद में हमने डिस्कस करना है कि विलेज में रहना क्यों अच्छा है, एंड वी ऑल्सो हैव टू गिव आवर opinion.
नाउ ओपिनियन में हम बताएंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है, कि मतलब मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं किसे फेवर कर रही हूँ टू लाइक दिस, living in cities or living in villages. Now, moving to the last category, that is miscellaneous question बोलते हैं जिसे, या फिर direct question बोल देते हैं. It doesn't fall into any category. So basically जैसे हमने question का example लिया हुआ है, most people agree that money cannot buy happiness. ठीक है जी, बहुत सारे लोग agree करते हैं कि money से पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती. Why is happiness difficult to define? अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हैप्पीनेस को डिफाइन करना मुश्किल क्यों है. सो इन वन पैराग्राफ वी हैव टू टेल अबाउट इट कि क्यों मुश्किल है. हाउ कैन पीपल अचीव हैप्पीनेस, लोग खुशियां कैसे अचीव कर सकते हैं. नाउ जैसे हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, किसी को जॉब सेटिस्फेक्शन से खुशी मिल रही है, किसी को फैमिली रिलेशन से. सो हाउ कैन पीपल अचीव हैप्पीनेस, तो हम डिफरेंट फैक्टर्स बता देंगे जिनसे उन्हें हैप्पीनेस मिल सकती है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर अच्छी लगे देन प्लीज सब्सक्राइब एंड बी stay tuned to get more videos like this. Thank you so much.